चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी लड़की की जिसके पास एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही शक्तिशाली तोहफा था। एक ऐसा तोहफा जो उसे वो सच्चाई दिखाता था जिसे कोई और देख ही नहीं सकता था। आन्या नाम की एक लड़की के लिए ये कोई कल्पना नहीं थी। यही उसकी असलियत थी, उसकी रोज की जिंदगी। एक ऐसी दुनिया जहां शब्द तो झूठ बोल सकते थे, पर रंग कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि आन्या की असाधारण कहानी आखिर शुरू कैसे हुई और कैसे उसने अपनी इस अनोखी नज़र से दुनिया को समझना सीखा। बात तब की है जब वो सिर्फ 6 साल की थी। वाराणसी के एक हलचल भरे बाजार में अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए अचानक उसे कुछ अजीब दिखा, कुछ ऐसा जिसने उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उसे ना लोगों के चेहरों के पीछे का सच दिखने लगा था। एक तरफ एक आदमी था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसके चारों तरफ गुस्से का लाल रंग धधक रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ एक औरत थी जो मुस्कुरा रही थी, पर उस मुस्कान के पीछे गहरे नीले दुख का समुंदर था। धीरे धीरे आन्या के लिए ये रंग एक भाषा की तरह बन गए। जैसे लाल रंग का मतलब था गुस्सा, नीला मतलब दुख, स्लेटी रंग का मतलब था अंदर का खालीपन, और सुनहरा रंग मतलब सच्ची दिल से निकली दयालुता। लेकिन जो चीज शुरुआत में एक जादू की तरह लगती थी, वो बहुत जल्द ही एक भारी बोझ बन गई। हर चीज का सच देखना आसान नहीं होता है ना। उसे अब वो सच्चाइयां दिख रही थीं जिन्हें शायद कोई देखना नहीं चाहेगा। उसे अपने टीचर की तारीफ के पीछे ईर्ष्या का लाल रंग दिखता, दोस्तों के हंसी मजाक के पीछे छिपे दर्द का नीला रंग, और परिवारों के साथ होते हुए भी उनके बीच के खालीपन का स्लेटी रंग दिखाई देता था। और स्कूल में तो ये फर्क और भी साफ दिखता था। रिया जो स्कूल में सबसे पॉपुलर थी, बाहर से जितनी अच्छी लगती, अंदर से उसका ऑरा उतना ही तीखा, जलता हुआ लाल था। और कबीर जिससे क्लास में कोई नोटिस भी नहीं करता था, वो अंदर से एक कोमल सुनहरी रोशनी से चमकता था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जब आन्या की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसकी अब तक की सारी समझ को परखने वाला था। उसके घर के पास ही एक आदमी रहता था, रघु। सब उससे डरते थे, उससे बचकर निकलते थे। बच्चों को कहा जाता था कि उससे दूर रहो, और बड़े उसके बारे में कानाफूसी करते थे। आन्या ने जब उसे देखा तो हाँ, उसका ऑरा गुस्से से भरा गहरा लाल था, लगभग काला। लेकिन उस लाल रंग के अंदर कहीं बहुत गहरे में एक छोटी सी सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। और बस यही देखकर आन्या ने वो किया जो कोई और नहीं करता। वो डरने के बजाय उसके पास गई और एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी ने कभी नहीं पूछा था। उसने पूछा, आप दुखी क्यों हैं? रघु के लिए ये हैरान करने वाला था। और फिर सालों बाद उसने अपनी कहानी किसी को सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसका एक परिवार था, एक घर था, एक जिंदगी थी, लेकिन सब कुछ छिन गया। और जब सब कुछ छिन जाता है तो लोग आपको इंसान समझना ही बंद कर देते हैं। और तब आन्या को समझ आया कि रघु का वो लाल रंग सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो तो एक ढाल थी, उसके टूटे हुए दिल को, उसके दर्द को दुनिया की नजरों से बचाने का एक तरीका। इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी जादू से कम नहीं था। ये एक बदलाव की कहानी है, एक हीलिंग की कहानी, जो एक छोटे से कदम से शुरू हुई। आन्या ने उसे बदलने की कोशिश नहीं की, कोई सलाह नहीं दी। वो बस हर रोज उसके पास जाती, चुपचाप बैठती और उसकी खामोशी को सुनती थी। कभी कभी किसी का साथ होना ही सबसे बड़ी दवा होती है। और धीरे धीरे सच में रघु बदलने लगा। उसके अंदर की वो जो सुनहरी रोशनी थी ना, वो अब बाहर आने लगी थी। वो छोटे छोटे काम करने लगा, किसी बूढ़े का सामान उठा देना, किसी की टूटी गाड़ी ठीक कर देना, किसी भूखे को अपना खाना दे देना। एक शाम जब वो नदी के किनारे बैठी थी तो आन्या को एक बहुत गहरी बात समझ में आई कि लोग वो नहीं होते जो वो दिखाते हैं, लोग वो होते हैं जो वो छिपाते हैं। असली इंसानियत तो उस छिपी हुई कहानी में है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आन्या के सफर का जो असली सबक था, वो तो अब सामने आना बाकी था। पता है, जैसे जैसे साल गुजरते गए, एक बहुत अजीब बात होने लगी। आन्या को जो रंग दिखते थे, वो धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे, और फिर एक दिन वो पूरी तरह से गायब हो गए। वो बहुत घबरा गई, क्या उसका तोहफा चला गया? लेकिन फिर वो रघु से मिली और उससे कोई रंग नहीं दिखा। पर फिर भी उसे दिल की गहराइयों से पता था, उसे पूरा यकीन था
कि रघु अंदर से सुनहरा चमक रहा है। और उसी पल आन्या को सब समझ आ गया। ये तोहफा कभी रंगों को देखने का था ही नहीं। ये तोहफा था बिना रंगों के देखना सीखने का। ये तोहफा था सहानुभूति का, एक गहरी समझ का। Thanks for watching this video. Like and subscribe.